औरतें अपने पूरे चेहरे पर प्लास्टिक रैप लपेट लेती हैं, फिर उसे पकड़कर रखती हैं ताकि सांस ना ले पाए। थोड़ी देर बाद घुटन महसूस होने लगती है और ऐसा लगता है कि उसकी सांस की आवाज आती है। जब औरत वापस आई तो उसने ताजी हवा में सांस लेने के लिए प्लास्टिक रैप हटा दिया, और ऐसा करने का कारण पूरी तरह से ये था कि अब जिंदगी बहुत खूबसूरत है। ये खूबसूरत है, लेकिन उसे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जब से उसका पति इस छोटे से शहर में आया है, वो एक जैसी और खुशहाल जिंदगी जी रही है। यहाँ के आदमी बेशक प्रोग्रामर हैं, सभी शेंगली नाम की एक कंपनी के हैं, और यहाँ की औरतें शानदार जिंदगी जी सकती हैं। पीना, तैरना और पार्टी करना एकदम सही जिंदगी है। लेकिन जियाओमी को थोड़ा नकली लगता है, इसलिए वो खुद को परेशान करने के लिए कुछ करेगी। और फिर एक अजीब बात हुई जिसने उसके विचारों को और मजबूत कर दिया। इस दिन जियाओमी लंच बना रही थी, लेकिन जब उसने अंडा उठाया तो उसने पाया कि मात्रा गलत थी। उसने सीधे छिलके को उंगली से दबाया और अंडे का कोई लिक्विड नहीं था। इस सीन से जियाओमी को अचानक अजीब लगा, लेकिन ये केवल एक ही नहीं था। जब वो थी तो पीछे की दीवार वाला कांच थोड़ा हिला, जिससे जियाओमी को अंदर दबाने से वो सांस नहीं ले पा रही थी। और इस पल सब कुछ सामान्य हो गया। अचानक फोन की घंटी बजी। जियाओमी जवाब देने के लिए दौड़ी। वो व्यक्ति था जो 3 साल से उसके पास था। आपने देखा, वे हम सबसे झूठ बोल रहे हैं। इस उदास स्वर ने जियाओमी को भी ऐसा ही महसूस कराया और वो उसके घर भागी। लेकिन वो जियाओ हे को अपने हाथ में पकड़े हुए और जियाओमी के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। खून इतना गिर गया था। वो कुछ ताजी हवा लेने वाली थी, लेकिन 2 लाल चमड़ी वाले लोग थे। वे उस दृश्य को छोड़कर चली गई। रात तक इंतजार किया। जियाओमी ने अपने पति को इन अजीब अनुभवों के बारे में बताया, लेकिन उसके पति ने ज्यादा परवाह नहीं की। उसने सोचा कि यह जियाओमी के आंसू हैं, इसलिए अगले दिन वो एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को ले गई। किसी को भी विश्वास नहीं था कि वो इलाज में सहयोग कर सकता है। अंदर जियाओमी ने जियाओ हे की फाइल देखी। जब वो बाहर निकली तो वो सोफे पर थी। जियाओमी ने इस अवसर का उपयोग मेडिकल फाइल निकालने के लिए किया, लेकिन जब उसने अंदर जानकारी रिकॉर्ड की तो वो तुरंत गिर पड़ी, क्योंकि यह असल में 3 साल में जियाओ हे को रिकॉर्ड करता है। कार खरीदना, घर खरीदना, खाना और सोना। ये कोई देख रहा है कि जियाओमी यहाँ एक जासूस है। इस शहर में कुछ अनदेखे राज होने चाहिए। इसलिए जियाओमी बस लेकर रहस्यमयी शेंगली कंपनी का पता लगाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इस बार उसे अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। ये एक प्लेन था जो अंधेरे पहाड़ से गिर रहा था। उसने ड्राइवर को फोन किया और पूछा कि क्या उसने इसे देखा है। लेकिन अजीब बात यह थी कि ड्राइवर को इस बारे में कुछ नहीं पता था। उसने ये भी कहा कि वो आगे नहीं बताएगा। बदकिस्मती से जियाओमी रुक गई और कंपनी के पास पहुंच गई। रेगिस्तान से होते हुए वो एक घुमावदार सड़क पर पहुंची और उसका अंत शेंगली कंपनी था। लेकिन बात यह थी कि बिल्डिंग एक मॉडर्न बिल्डिंग थी। ये एक अनोखी गोल बिल्डिंग थी। जियाओमी ने उत्सुकता से हाथ पकड़कर शीशे से देखा। अचानक एक लाल बत्ती जल गई। उसका होश तुरंत धुंधला हो गया। जब जियाओमी फिर से उठी तो वो बेडरूम में लौट आई थी। इस समय पति खुशी खुशी डिनर कर रहा था। जियाओमी को शक हुआ। इस अजीब एहसास ने उसे इस जगह के लिए प्रार्थना करने पर मजबूर कर दिया। तो कुछ दिनों बाद पार्टी में जब जियाओमी का मूड था तो उसने उसे शहर से बाहर चलने के लिए कहा। उसने अपना हाल का अनुभव बताया, और जो सच में उसकी परवाह करता था वो सिर्फ इस बात से सहमत थी। लेकिन जब दोनों लोगों ने अपना सामान पैक किया और कार में बैठ गए तो उसके पति ने अजीब शब्द कहे और माफी मांगी। मई के रिएक्शन से पहले लाल कपड़ों वाले कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे थे। उन्होंने दरवाजा खोला और मई को घसीट कर ले गए। वो आदमी जो मई का आधा था, उसे एक प्राइवेट क्लिनिक ले जाया गया। 2 गोरी नर्सों ने उसे एक बेड से बांध दिया। उन्होंने उसमें म्यूकस डाला। आखिर में बहुत तकलीफ देने वाला इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट दिया गया। कुछ दिन बाद मई इस खूबसूरत शहर में लौट आई। ये याददाश्त खोने जैसा था। ओरिंग और खूबसूरत जिंदगी को दोहराने लगी। लेकिन उस दिन एक गाने ने शांतिपूर्ण जिंदगी को तोड़ दिया। जब म्यूजिक जियाओमी के अंदर गया तो उसकी बंद यादें जाग गई। जैसे जैसे तस्वीर सामने आती गई, जियाओमी को आखिरकार समझ आ गया कि वो एक मैटरनिटी हॉस्पिटल में थी और उसका पति एक खोया हुआ लेखक था। वे एक शांतिपूर्ण जिंदगी जी रहे थे, जब तक कि एक दिन उसे गलती से एक नई टेक्नोलॉजी नहीं मिल गई। जैसे ही आप इक्विपमेंट पहनते हैं, आप एक खुशहाल वर्चुअल दुनिया में जा सकते हैं। यह जानने के बाद उसके पति ने जियाओमी की राय मांगी, लेकिन उसे वर्चुअल दुनिया में घसीट लिया, और उसकी मांग के तहत उसकी यादें भी। सब कुछ ऐसे ही हुआ, और हर कोई ऐसा ही है। पुरुषों का रोज काम पर जाना असल दुनिया के लिए बस एक तरीका है। उन्हें असल जिंदगी को बनाए रखने के लिए सिस्टम में रहना पड़ता है। जैसा कि जियाओमी ने देखा, सारी यादें वापस आ गई। जियाओमी ने तुरंत अपने पति से पूछा। पति ने तुरंत अपनी शिकायत दिखाई, उसके सामने घुटने टेक दिए और गिड़गिड़ाया। उम्मीद की कि जियाओमी इस खूबसूरत दुनिया में उसके साथ रहे, लेकिन जियाओमी को धीरे धीरे घुटन महसूस होने लगी। इसलिए उसने पानी का कप निकाला और उसे तोड़ दिया। पति अचानक बेहोश हो गया और लिंक टूट गया, और पड़ोस में रहने वाले को भी ऐसा ही लगा। ऐसा लगा कि वो बहुत हैरान था। उसे पहले से ही पता था कि वो वर्चुअल दुनिया में है, सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ अपनी खोई हुई बेटी को देख सकता था।
इससे खिड़की का फ्रेम टूट गया। फिर पड़ोसी ने जाओमी को बताया कि दुनिया और दुनिया जुड़ी हुई है। एक बार जब तुम मर जाओगे, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें लिंक काटने के लिए विक्ट्री कंपनी जाना होगा। मैं शरीर के साथ बाहर निकलती है तो लोग उसे देखते हैं। पति अपनी पत्नियों को घर ले जाने पर जोर देते हैं, लेकिन यादें उस सीन में लोगों को अब घूमने नहीं देती। फिर मदद से जाओ में सड़क किनारे दौड़ती हुई कार पर कूद गया और सीधे विक्ट्री हेडक्वार्टर चला गया। और अंदर के आदमी भी गाड़ी चलाकर आ गए, क्योंकि वे जाओ में को अपनी नरमी खत्म नहीं करने दे सकते थे। एक जबरदस्त रेस के बाद जियाओमी ने आखिरकार पीछा छोड़ दिया, लेकिन उसने बिना लड़े पीछा करीब आते देख लिया और वो भाग निकली और जंगली हो गई। किस्मत से वो फिर भी टॉप पर पहुंच गई, लेकिन उसी पल उसके दिमाग में अचानक एक आदमी और इस शहर में उसके पैर रुक गए, और उस समय उसका पीछा भी उसके पीछे पड़ गया था। पकड़े जाने के डर से उसने फिर भी मजबूती से अपने हाथ पकड़े और कामयाबी से लिंक काट दिया और इस खूबसूरत और गर्म दुनिया को छोड़ दिया। अगर आप कड़ी मेहनत न करके सीधे वर्चुअल दुनिया के टॉप पर जाना चुनेंगे या एक स्ट्रेसफुल लेकिन असली दुनिया चुनेंगे?